तो दाजीराज हमें नहीं सुन सकते ना, तो आप बताइए हमें शक्ति काका के बारे में विस्तार से। अच्छा, तो आप अपना घोड़ा छोड़कर अपनी मासा के पास इसलिए आए हैं? नहीं, हम तो यहाँ से इसलिए आए क्योंकि हमें आपकी याद आ रही थी। अमर सिंह जी, अपनी मासा के साथ चतुर होने का प्रयास मत कीजिए, सदा पकड़े जाएंगे आप। अच्छा ठीक है, मान लिया, पर अब तो हमें बताइए शक्ति काका के बारे में। आपके शक्ति काका आप ही की तरह निडर, हट्टी और वीर थे। वे और आपके दाजीराज साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही खेलते थे और अपना शस्त्राभ्यास भी साथ ही में करते थे। आपके दाजीराज और शक्ति काका के मूल्य भी एक ही थे, परंतु उनके मार्ग भिन्न भिन्न थे। आपके शक्ति काका इतने आवेगशील थे कि उनके लिए जो गलत था बस वो गलत ही था। तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने हमारे दाजीराज के लिए ऐसे अपमानजनक ढंग से बोलने का? यदि शक्ति काका इतने अच्छे थे तो बड़े दाजीराज ने उन्हें महल से क्यों निकाला? क्योंकि आपके बड़े दाजीराज को लगा कि वे गलत थे और आपके शक्ति काका इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया उनसे ये कहने के लिए कि वे गलत नहीं थे। यदि शक्ति काका दाजीराज के साथ होते, दाजीराज का बल दुगना हो जाता, है ना? यदि आपके शक्ति काका आपके दाजीराज के साथ होते तो वे दोनों आकाश से धरती पर चांद तारे भी ले आ सकते थे। रुक जाइए। इतने सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप सब? मत पूछिए महाराज, एक सरफिरा है जो मात्र एक सोने की मुहर के लिए 100 धनुर्धरों के तीरों का सामना करने के लिए तैयार हो गया है, और वो भी आंखों में पट्टी बांधकर। हम तो उन्हें ही देखने जा रहे हैं। दाजीराज, हम भी देखेंगे उस सरफिरे को। अमर सिंह जी, क्यों हट कर रहे हैं आप? आपके दाजीराज आपको वापस भेज देंगे महल में। अवश्य जाएंगे उस सरफिरे को देखने। यदि कोई ऐसा सरफिरा हमारे साथ सम्मिलित हो जाता है तो इससे हमारी सैन्य शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी, और फिर वीर चाहे जितना भी सरफिरा क्यों ना हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वाह भाई, बात तो है इस वीर में। अरे बात कैसे नहीं है? कोई दे सकता है ऐसी असंभव चुनौती? 3 धनुर्धर और 1 तलवारधारी, वो भी आंखों में पट्टी बांध के। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ये जिंदा भी बचेगा या नहीं। चाहे उसकी आंखें बांध दो, आते हुए तीर को भी कान से सुन सकता है। अरे भाई साहब, हमें तो मूर्ख लगता है, और मूर्खतापूर्ण इसकी चुनौती। अरे कहीं ये पागल तो नहीं है? भाई साहब, हमें तो लगता है जीवन से इसका मोह ही खत्म हो गया है। सब आपको पता नहीं है, वो एक बार जो ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। चुनौती कितने धन पे ठहरी हुई है भाई साहब? मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा पे। स्वर्ण मुद्रा? आचार्य जी, ये तो सचमुच एक सरफिरा लगता है। मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला है। धन की क्या बात है, बात तो यहाँ अपने कौशल दिखाने की। भाई लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई आवाज नहीं करेगा।
निश्चिंत रहे, इनमें क्षमता है। अवश्य ही शक्ति से है। जहांपना, प्रताप अपने परिवार के साथ एक दिन में ही गोंडवाना पहुंच जाएगा। अगर आपका आदेश हो तो हम अभी अपनी सेना भेजकर प्रताप को बीच में ही बंदी बना सकते हैं। कोई फायदा नहीं है मान सिंह। आपने मुगल फौज भेजी और उसने उसे हरा दिया, तो इस बार हम चाहते हैं कि प्रताप एड़ियां रगड़ता खुद हमारे दर तक आए। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन ऐसा असंभव है। प्रताप अपना सर कटवा लेगा, लेकिन आपके सामने नतमस्तक होने के लिए कभी नहीं आएगा। मान सिंह, जब से हमें पता चला है कि हम बाप बनने वाले हैं, उसी वक्त से हमें एक नई बात का भी इल्हाम हुआ है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। इतनी बड़ी कमजोरी जिसके सामने उसके सारे उसूल, उसकी सारी खुददारी धरी की धरी रह जाए। कहां है हमारी स्वर्ण मुद्रा? कौन हो तुम? हम वो राजपूत हैं जिसे यह नहीं लगता कि इस स्वर्ण मुद्रा को पाने योग्य आपने कोई कौशल दिखाया। तुम्हारा इतना दुस्साहस हमने इन सब लोगों के सामने प्रण लिया था, और इन सब लोगों के सामने हमने उसे पूरा किया। लाओ, हमारी सोने की मोहर हमें दे दो। किंतु इस मुद्रा पर तो उसका नाम लिखा है जो इसका विजेता है। जीत किसकी होगी ये तो अब तक तय नहीं हुआ, तो फिर कैसे दे दे वापस? नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि जहां जीत होती है वहां सिर्फ एक नाम होता है, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। हम जानते थे कि आप और कोई नहीं बल्कि हमारे भाई शक्ति ही हो सकते हैं। आचार्य जी, ये तो मैं शक्ति का है ना, हम जाके खम्मा गड़ी कर ले उनसे। अभी नहीं अमर सिंह जी, पहले अपने दाजीराज को अपना जादू दिखाने दीजिए। जी। यदि आपको ये स्वर्ण मुद्रा वापस चाहिए तो उसके पूर्व आपको हमें हराना होगा। जाओ जाओ पथिक, इस तरह अकारण किसी को पराजय का मुख दिखाना अच्छा नहीं लगता हमें। और कोई भी हमारे सामने युद्ध जीत कर निकल जाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। लगता है हारे बिना मानोगे नहीं। तो बोलो, किस हथियार से लड़ना चाहोगे हमसे? हम तो केवल तुमसे प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, युद्ध नहीं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा मित्रों और अपनों के बीच होती है, किंतु युद्ध तो शत्रुओं के बीच होती है। और मित्रों के लिए हथियार की क्या आवश्यकता?
हमारे हाथ ही पर्याप्त है। मित्र बोलकर यह मत समझ लेना कि हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हमें स्वीकार है। ये रही स्वर्ण मुद्रा। अब जो ये प्रतिस्पर्धा जीतेगा, ये स्वर्ण मुद्रा उसकी होगी। तो कहिए शक्ति से क्या है आप में दम? अब तुम इन्हीं वस्त्र में लड़ोगे क्या? प्रताप के घर वालों को गिरफ्तार कर लो, उसकी बीवी, उसका बेटा, फिर देखना उनकी खातिर कैसे रेंगता हुआ आता है हमारे पास। देख लेना, गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगेगा अपने बीवी बच्चों की जान की। उसके जाती रिश्ते सबसे बड़ी ताकत है ना उसकी। देख लेना, उन्हीं रिश्तों को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देंगे हम। काका, ये आपके ही दादा भाई है। कहाँ देखी है ऐसी मल्ल शैली? हमने पहले दादा भाई प्रताप, ठीक पहचाना आपने। खम्मा घड़ी रानी साहब, ऐसा लगता है मानो साक्षात किसी देवी के दर्शन हो गए। आप दिन भर कुंवर प्रताप के सुमंगल के लिए पूजा पाठ करती हैं, सर्वथा उचित। हर समय कितनी समस्याओं से घिरे रहते हैं कुंवर प्रताप। पूजा तो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं, और रही बात कुंवर प्रताप की समस्याओं की, तो उनके अपने लोग यदि अपने लक्षण सुधार ले तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारे हाथ तो कुंवर प्रताप को सदा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं रानी साहब। कभी आशीर्वाद देने के लिए तो कभी किसी को गुप्त संदेश भेजने के लिए। आप हम पे आरोप लगा रही हैं गुप्तचरी का? हमने बताया था जीजा को कि आप कहीं किसी को कोई संदेश भेज रहे थे, परंतु हम पता नहीं लगा पाए कि किसे भेज रहे थे। लगता है इस महल की रानियों को विशेष बैर है हमसे। अकारण संदेह, अकारण कटाक्ष क्षमा चाहते हैं। हमें तो केवल अपने भांजे के अगाध प्रेम ने रोक रखा है इस महल में, वरना हम तो कब के अब तो देख लिया ना आपने जीजा कि हम अपने परिवार वालों के साथ भी उलझने में हिचकिचाते नहीं, फिर भी आप हम पे संदेह करती हैं। यदि आप एक पग और उठा लेती
कहाँ भेज रहे हैं आपके भाई वो संदेश, तो आपको भी समझ में आ ही जाता ना कि हमारा संदेह सही है या आधारहीन। किंतु वो आपने किया नहीं, और वो आप कभी करेंगे नहीं। आप तो राजकुंवर हैं मेवाड़ के, फिर यहां साधारण लोगों की भीड़ में क्या कर रहे हैं? हमसे मिलने तो निश्चित ही नहीं आए होंगे आप। सत्य कहे तो आज हम आपसे मिलने नहीं निकले थे, किंतु हाँ, आज से पहले कई बार हमने प्रयास किए आपको मिलने के, कई बार, और कितनी ही बार आपने हमसे मिलना नहीं चाहा, और कितनी ही बार आपने हमारे निमंत्रण प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नहीं आना हमें उदयपुर, जिसके नाम में ही उनका नाम छिपाओ, जिन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया था। नहीं आना हमें उदयपुर, जिसके नाम में ही उनका नाम छिपाओ, जिन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया था। आप हमारे लिए पुत्र नहीं, एक अपराधी। ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने आपको अपना काम कर रहे रक्षा अधिकारी पर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया, उसके प्राण लेने पर विवश कर दिया? ऐसा ही ऐसा राजा है, सदा ही अपने निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्श को, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। भाई शक्ति, ताजीराज का स्वास्थ्य बहुत रुग्ण है, और कई उपचार के उपरांत भी नहीं हो पा रहा है समुचित स्वास्थ्य लाभ। जी, यदि आप उन्हें कह सकें तो कह दीजिए। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी भी शुभकामनाएं। शक्ति काका, अब स्वयं ये बात बड़े राजा से कहेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। ये आपके भतीजे अमर सिंह। अमर सिंह? एक अरसे बाद देख रहे हैं आपको। आचार्य, आप? अत्यंत प्रसन्नता हुई आपको देखकर। आयुष्मान भव। दादा भाई प्रताप आपके साथ आचार्य भी हैं, आपका परिवार भी है। अवश्य ही आप किसी महत्वपूर्ण अभियान पे जा रहे हैं, फिर तो हम बिल्कुल विलंब का कारण नहीं बनेंगे। जी हाँ, हम गोंडवाना जा रहे हैं रानी दुर्गावती की सहायता करने और उस मुगल का सामना करने। यदि आप चाहें तो आप अवश्य हमारे संग आ सकते हैं। वाह दादा भाई प्रताप, वाह! आप नहीं बदलेंगे, और वो मुगल, वो भी तो नहीं बदला। जब आप नहीं बदले तो वे भला क्यों बदलेंगे? भाई शक्ति, जब तक वो मुगल हमारी धरती पर है, हमारी मातृभूमि पर संकट बना रहेगा। बस बस दादा भाई प्रताप, हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु। और वैसे भी आपके इन मूर्खतापूर्ण दुस्साहसों के लिए कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं वो हमारा धर्म है। तो निभाइए आप अपने धर्म को, और हम अपना धर्म निभाएंगे। जाने दीजिए कौन बता। हमारे विचार से हमें अपने अभियान के लिए प्रस्थान करना चाहिए, विलंब हो रहा है। ठीक है, आपका शुभ मंगल हो, यही कामना करते हैं। और आपका भी ऐसा ही। और हाँ, हमारे भतीजे का ध्यान रखिए। आधे लोग जंगल के इस कोने में छुपेंगे, आधे लोग पहाड़ी के पीछे जाएंगे, और जैसे ही प्रताप का काफिला आएगा दोनों तरफ से टूट पड़ेंगे। जाओ।
हुजूर। प्रताप की क्या खबर है? वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है हुजूर। और शक्ति सिंह, क्या उसने भी प्रताप से हाथ मिला लिया? क्योंकि अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो उनको पछाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? भूत बन के क्यों खड़े हो? नहीं हुजूर, शक्ति सिंह तो चला गया अपने रास्ते। माशाल्लाह, माशाल्लाह। रुक जाइए। आचार्य जी, वो स्थान उचित प्रतीत होता है विश्राम और भोजन के लिए। उस खंडर में रुककर हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आप में से 4 सैनिक यहां रुककर अजब देव और अमर सिंह जी का ध्यान रखेंगे। तब तक हम आचार्य जी, हम जाकर देख कर आते हैं कि यहां कोई जल की व्यवस्था है या नहीं। बाकी सभी सैनिक हमारे साथ आए। महारानी साहिबा, आप यहाँ पे बैठिए, हम सब बाहर खड़े हैं। माँ, पता है, जैसे ही उन्होंने सोने की मोहर शक्ति काका की ओर उछाली ना, तो दाजीराज ने उसे हवा में पकड़ लिया और पत्थर पर रख के शक्ति काका को चुनौती दे दी। फिर दोनों के बीच मार युद्ध आरंभ हो गया। पर अचानक से पता नहीं कैसे शक्ति काका ने दाजीराज को पहचान लिया और दोनों गले मिल गए। और हमने शक्ति काका से खम्मागाड़ी भी की और शक्ति काका ने यह भी कहा कि मार्ग में वे ध्यान रखे हमारा। अमर सिंह जी, यदि आज वे हमारे साथ होते ना तो बहुत अच्छा होता। आपको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिल जाता। महारानी साहब, अपने आप को बचाइए महारानी साहब, कहीं छुप जाइए महारानी साहब। प्रताप कहाँ है? हम नहीं बताएंगे कहाँ है दाजीराज। गुस्ताख, तेरी ये मजाल। अमर, माँ, छोड़ो हमारी माँ को। बता, कहाँ है प्रताप? बता। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उड़ा दो हमारी गर्दन। तो ये ले। यदि हमारी भाभी सा और हमारे भतीजे पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें नोच देंगे। हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु।
अभियान में सम्मिलित होने के लिए ना बोलकर आपने कितना कुछ कर दिया। क्यों भाई शक्ति, क्यों? बचपन में एक बार हमारा मृत्यु दंड रुकवाकर आपने हमारे प्राण बचाए थे। रुक जाइए। आज हिसाब बराबर। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा घड़ी भाभी साहब, इस तरह धन्यवाद कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। हमने जो कुछ भी किया हमारा कर्तव्य था। माँ, अब तो आप अकेले बैठिए पालकी में, हम तो शक्ति काका के साथ उनके अश्व पर बैठेंगे। आचार्य जी, इन मुगलों को पता कैसे चला कि हम इस मार्ग से गोंडवाना जा रहे हैं? अवश्य है, निरंतर कोई हमें देख रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पास एक योजना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान सिंह, क्या खबर लाए? दुख की बात है जहांपना कि जो फौजी टुकड़ी हमने प्रताप और उसके परिवार को बंदी बनाने के लिए भेजी थी, वो अपने कार्य में असफल ही जा। और टुकड़ी के नायक का कहना है कि प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह अचानक से आ गया और जिसने इस समय प्रताप कहाँ होगा? वो गोंडवाना पहुंच चुका होगा जहांपना। अपनी जीजा के एक संदेश पर आप आ गए कुंवर प्रताप। जीजा, हम तो पहले ही आ जाते। मिले हमारे छोटे भाई से, शक्ति सिंह। खम्मा घड़ी रानी साहब। घड़ी खम्मा, आपके दादा भाई की हम जीजा हैं, तो इस नाते हम आपकी भी बड़ी बहन हुई। जीजा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहन कमलावती को अवश्य वापस लेकर आएंगे। समय के अभाव के कारण बिना कोई समय व्यर्थ किए हमारे विचार से हमें रणनीति बना लेनी चाहिए। मान सिंह, इस वक्त गुस्सा करने या मातम मनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं। इन फिजूल बातों से अपना दिमाग खपाने से हमारा ही नुकसान होगा, और वो ये होगा कि हम प्रताप से एक कदम आगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए उस नाकामयाब फौजी टुकड़ी को ईंटों के भट्टे में डलवा दिया जाए, ताकि हमारे दूसरे सिपाहियों को यह सबक मिल जाए कि शहंशाह हिंद के बताए गए काम को करने की नाकामयाबी का क्या हश्र हो सकता है। ऐसा ही होगा जहांपना। और अब वहां गोंडवाना पहुंचकर प्रताप दुर्गावती के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। जी जहांपना। ये रहा उस किले का मानचित्र जहां अकबर ने हमारी बहन कमलावती को बंदी बनाकर रखा है। कुंवर प्रताप, आप हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और उन मुगल सुरक्षा कर्मियों को सोचने का समय दिए बगैर हम उन पर आक्रमण कर देंगे।
सेनापति जी, सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दें। ठहरिए। उस मुगल को उसी के घर में हराना, पराजित करना यह आसान नहीं होगा। यदि हमें उसे पराजित करना है, हराना है, तो हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए अपने ही चुने हुए स्थान पर, अपने ही चुने हुए समय पे। ऐसा कैसे होगा? अकबर क्यों आएगा आपके चुने हुए स्थान और चुने हुए समय पर फंसने? आप पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो अवश्य ही हमसे मिलने आएगा और हमारे ही चुने हुए स्थान पे, क्योंकि आक्रमण करने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ जिसकी अपेक्षा उसने सपने में भी हमसे कभी नहीं की। जैसे कि एक अत्यंत गोपनीय अभियान। और इस अभियान में हमारे साथ आचार्य जी और भाई शक्ति जाएंगे। हम तीनों आगरा जाएंगे आपकी बहन कमलावती को उस मुगल के चंगुल से छुड़वाने। देखो बेटा कमलावती, हट छोड़ो और मान लो हमारी बात। हमने तुम्हारी ओर से रानी दुर्गावती के लिए एक संदेश लिखा है। इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मात्र एक निवेदन है। थोड़ी सी करुणा के साथ लिखा है हमने। पढ़कर सुना देते हैं तुम्हें। आदरणीय जीजा, यदि आप बिना शर्त अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगी तो मेरी और आपकी दोनों की मर्यादा बच जाएगी, मेरी लाज की रक्षा भी हो जाएगी जीजा, और गोंडवाना भी अपमानजनक परिणामों से बच जाएगा। मुझे यहाँ शहंशाह अकबर ने आश्वासन दिया है कि वे आपको पहले ही की भांति गोंडवाना की रानी बनी रहने देंगे। जीजा, हमें तो शहंशाह अकबर के ये सभी सुझाव बहुत भले और लाभकारी लग रहे हैं। इसीलिए हम फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर अकबर के समक्ष बिना शर्त समर्पण करने का निवेदन कर रहे हैं। आपके त्वरित और सकारात्मक उत्तर की अभिलाषा में, अपनी लाज और मर्यादा की रक्षा के लिए, आपकी अनुकंपा की अपेक्षा में, आपकी प्रिय बहन कमलावती। देखा, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखा है हमने। बस बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। आप राजपूत हैं मानसिंह जी? ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रही हो तुम हमसे? सच कहा आपने, हमारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण था। आप भला राजपूत कैसे हो सकते हैं? कमलावती, राजपूत अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं करते। कमलावती, राजपूत मुगल शहंशाह के लिए स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्यों की बहन बेटियों के छल से अपहरण कर उनकी स्वतंत्रता के सौदों के बिचौले नहीं बन सकते हैं। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो कमलावती। हम तो केवल आपको इतना याद दिला रहे हैं कि हमारे धमनियों में आज भी क्षत्रियों का रक्त बह रहा है और हम मर जाएंगे, लेकिन आपके इस संदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जी तो करता है, अभी इसका सर अलग कर दूं धड़ से, पर व्यवस्था ये है कि इस मूर्ख भीड़ को शहंशाह अकबर प्रताप को घेरने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चाहे जितना विश्वमन कर ले, जीवित रखना पड़ेगा इसे। की बहन को बंदीगृह से छुड़वा लाएंगे, और जैसे हम उसे छुड़ाएंगे निश्चित रूप से उसे पता चल जाएगा और वो क्रोध से आग बबूला हो जाएगा और हमारे पीछे आएगा। उसी क्रोध के आवेग में हम उसे भगाते 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 उसी स्थान पर ले आएंगे जहां हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार होगी उस पर आक्रमण करने के लिए। बस उसी स्थान पर उसे एक भारी मूल्य चुकाना होगा हमारे अपमानों का। यही है हमारा गोपनीय अभियान। क्षमा करें कुंवर प्रताप, किंतु बहुत बचकानी लग रही है आपकी योजना हमें। बुरा मत मानिएगा, किंतु बहुत निराश किया है आपने हमें। हमने कितने किस्से सुने आपके रण कौशल के, और आप? सेनापति जी, अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें।
सेनापति जी, आपने जो कुछ हमारे बारे में सुना है अवश्य ही उस मुगल ने भी सुना होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें लेकर, जो आज तक ना ही किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा हो। कुंवर प्रताप, हमें आपकी योजना ठीक लग रही है, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न है कि योजना के पहले भाग में केवल आप, शक्ति सिंह जी और आचार्य जी ही हैं। ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। रानी साहब, हम भले ही संख्या में 3 हैं, किंतु विश्वास कीजिए, यदि योजना दादा भाई प्रताप की है तो काम अवश्य हो जाएगा। देश द्रोही है कुंवर प्रताप आपका। हम मूर्खों को भी पूरा संभलने का मौका देते हैं। पूरे 24 घंटे दे रहे हैं सोचने के लिए, और इस संदेशे को भी यहीं छोड़कर जा रहा हूं। सिपाहियों, जब तक ये इस संदेशे पर हस्ताक्षर नहीं करती, इसे खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। अकबर का नमक खाने के बजाय हम मरना ही पसंद करेंगे। इतना अभिमान? ये पानी भी तो शहंशाह अकबर का ही है। नहीं मानसिंह जी, ये पानी हमारी धरती माँ का है। अच्छा, तो पी लो फिर ये पानी। भाइयों, तुरंत थोड़ा नमक मिला दो इस पानी में। शहंशाह के नमक से परहेज करेगी। मात्र 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। हस्ताक्षर कर देना इस पर चुपचाप। शहंशाह कमलावती ने मना कर दिया हमारे संदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए। अब क्या करें जहांपना? इंतजार मार प्रताप के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस लड़की को बचाने वो खुद यहां आएगा। एक भाई के क्रोध को तो हम संभाल सकते हैं, किंतु 2 असंतुष्ट भाइयों को संभालना कठिन होगा हमारे लिए। भले ही मारवाड़ अकबर के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, किंतु मारवाड़ का सिपाही हमेशा हर कदम पर आपके लिए तत्पर रहेगा। रहने दीजिए कुंवर प्रताप। भाई, मित्र, ये सब मात्र आपके लिए निर्जीव शब्द भर है। नहीं भाई चंद्र सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंवर प्रताप, आप हमें अपना भाई मानते हैं, और ऐसे खतरनाक अभियान में आप जाते समय हमें भूल गए। एक बार पूछकर तो देखते हैं, पर नहीं, आप हमें अपना भाई मानते कहाँ हैं? हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और आप हमसे क्षमा मतलब? अच्छा ठीक है, आप हमारे संग चल सकते हैं। क्यों जीजा, क्या भी आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? हमें इसकी सफलता पर कोई संदेह नहीं है। हम आपकी योजना से पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम हर मूल्य पर आगरा जाकर कमलावती को उस मुगल के चंगुल से अवश्य ही मुक्त करवाएंगे। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! चलिए। ठहरिए, हम भी आपके साथ चलें।
जीजा, कृपया ये मत समझिए कि हम में से कोई भी आपके शौर्य और सामर्थ्य पे तनिक भी संदेह कर रहे नहीं, बल्कि हमें तो पूर्ण विश्वास है कि अखाड़े में आप हम में से किसी को भी रण कौशल में पराजित कर सकती हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है हमारी पारंपरिक सोच, जो हमसे ये कहती है कि हमारी बहन की हर समस्या का निराकरण उनसे सहायता लिए बिना करना चाहिए। समस्या है हमारे कलाई पे बांधी हुई ये राखी, जो हमसे कहती है कि आप और आपके परिवार की रक्षा ही हमारा धर्म है। समस्या है कि हम आगरा जाकर आपकी बहन को बचाएं, उसे उस मुगल के चंगुल से निकलवाएं। हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि आप यहां रहकर सदा की भांति गोंडवाना की रक्षा करें, उसकी देखभाल करें, और इसीलिए हम अजब और अमर सिंह जी को भी साथ लाएं कि हमारी अनुपस्थिति में वे आपका ध्यान रख सकें। पर कुंवर प्रताप, आपको या आप में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो हम जीवन भर अपने आप को दोषी मानते रहेंगे, कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हम आप ही बताइए, हम अजब देव से क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम अमर सिंह जी को? जीजा, आप हमारी चिंता मत कीजिए जीजा, हमें संस्कारी कुछ ऐसे मिले हैं। यदि कुंवर प्रताप और इन वीरों को अपना धर्म निभाते समय अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े ना, तो हमें दुख नहीं होगा, गर्व होगा। है ना अमर सिंह जी? आपने सही कहा, हमें दुख नहीं गर्व होगा, गर्व। और हाँ जीजा, शक्ति सिंह अपने किसी भी अभियान पर मरने के उद्देश्य से नहीं जाता, केवल जीतने के उद्देश्य से जाता है, और इस बार भी अपने उद्देश्य में सफल होकर ही आएगा। बिल्कुल जीजा, हम अवश्य ही सफल होंगे। आरती का थाल लाया जाए, वीरों की नजर उतारनी है हमें। चनाचूर ले लो, आओ आओ आओ। अरे चंचूर ले लो भाई, स्वादिष्ट चंचूर। क्या मूल्य लोगे चनाचूर का भाई? अरे कैसी बात करते हैं भाई, मैं आपसे चनाचूर का मूल्य लूंगा? आप सिपाही भाई ही तो हैं, अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी रक्षा करते हैं अकबर की मुगल सेना से। आपसे कैसा मूल्य? हाँ भाई, बस हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है, अगर आप अपने उत्तर से शांत कर सके तो। अरे पूछो पूछो, बेझिझक पूछो भाई। छोटा मुंह बड़ी बात पूछ रहा हूँ सिपाही जी। एक बात समझ में नहीं आ रही है सिपाही जी, अकबर ने हमारी रानी दुर्गावती जी की छोटी बहन कमलावती जी का अपहरण किया, किंतु यहाँ तो कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो गोंडवाना की लाज बचाने की भी सोच पाए? तू चुपचाप अपना चना जोर बेच, तू क्या समझेगा राजनीति? जी जी। अरे मूर्ख, मेवाड़ से स्वयं कुंवर प्रताप आए हैं अपने 2 साथियों के साथ, देख लेना वे स्वयं हमें यहाँ से लेकर जाएंगे और अकबर को करारा उत्तर देकर हमारी लाज और सम्मान दोनों बचा लेंगे। हाँ जी जी जी, लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। हो गया ना? रुकिए, हमें ये पगड़ी तो ठीक करने दीजिए साहूकारों वाले। वाह दाजीराज, एकदम साहूकार लग रहे हैं आप। नहीं अमर सिंह जी, सच बात तो ये है कि आपके दाजीराज एक ऐसे शूरवीर योद्धा है कि इनके व्यक्तित्व को जो चाहे कर लो, लाखों में ये एक ही दिखेंगे। क्या जब दे आप भी अमर सिंह जी के सामने? कुंवर प्रताप, इन टोकरियों में कुछ गहने, कपड़े और सूखे मेवे हैं, मार्ग में आपके काम आएंगे। उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद जीजा।
अब यदि हम सब एक एक थैला ले लें तो हम पूर्ण रूप से व्यापारी लगेंगे। इन्हें लेके जाइए और आप इनके जाने की व्यवस्था करवाइए। सेनापति जी, कुंवर प्रताप आगरा के लिए निकल चुके हैं, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे मंत्रीगण को भी नहीं। रानी साहब, यदि कुंवर रानी बाईसा कमलावती ने कुंवर प्रताप के पहुंचने से पहले वहां साहस खो दिया तो? अगर आपको बोलना ना आए तो आप चुप रहा करें। क्षमा कीजिएगा, पर हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि वह आपकी तरह साहसी और वीर नहीं है। वे तो हम भली बात ही जानते हैं कि वो कैसे हैं। उनके व्यक्तित्व से हम परिचित हैं। अब जाइए यहाँ से। कमलावती, प्रताप जैसे वीर अपने शूरवीर साथियों सहित आ रहे हैं आपको बचाने। हिम्मत मत हारना बहन, साहस मत छोड़ना। देखो कमलावती, तुम एक महलों में पली सुंदर सुकोमल कन्या हो, नहीं सह पाओगी हमारी यातनाएं। ये लो तुम्हारी बहन के लिए लिखा संदेश। इस पर सिर्फ हस्ताक्षर ही तो करने हैं तुम्हें। जीजा, कृपया करके आप शहंशाह अकबर की सारी शर्तें मान लें और हमें इस कारागार से मुक्त करवा दें। इस काल कोठरी में तिल तिल मर रहे हैं हम। अपना अहंकार छोड़ें और हमें बचा लें यहां से। बस उठाओ इसे और हस्ताक्षर करो इस पर। सिपाहियों, यहां इतनी मशाल जला दो कि उनकी आग की गर्मी से छटपटाने लगे प्यास से। छटपटाएगी ये अपनी जीवन के लिए। जब तक तुम हमसे इस संदेशे पर हस्ताक्षर करने के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांगोगी, तब तक बस यहीं छटपटाती रहना प्यास से। वीर तो सभी बनना चाहते हैं बेटा, किंतु वीरता सभी के बस की बात नहीं। हमारी बात अभी समझोगी तुम थोड़ी देर में। सूचक ने गोंडवाना से आपके लिए संदेश भेजा है हुजूर। जहांपना, पूरी मुगल फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। छुट्टी पे गए हमारे खास सिपह सालारों को फौरन आगरा तलब किया गया है और जैसे ही प्रताप गोंडवाना की फौज के साथ हम पर हमला करने की जरूरत करेगा, हम ऐसे मुंहतोड़ जवाब देंगे कि। और क्षमा चाहता हूं जहांपना, प्रताप ने अगर आगरा पर आक्रमण ही नहीं किया तो। क्या कहना चाहते हैं मानसिंह? गोंडवाना से हमारे गुप्तचर ने मात्र यह संदेश भेजा है कि प्रताप अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच गया है। बल्कि उसकी भेजी सूचना अनुसार तो उसने गोंडवाना के महलों तक में कोई विशेष हलचल नहीं देखी है। लगता है गोंडवाना ने जहांपना के सामने घुटने टेकने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द अकल ठिकाने आगे गोंडवाना के हुजूर। तुमसे जब जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो।
जिसने प्रताप की कलाई पर राखी बांधी, उसकी बहन को अगवा किया है, फिर भी उसे छुड़ाने के लिए अब तक कोई चाल नहीं चली है प्रताप ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप यहां हम पे कोई खुफिया हमला करने का मंसूबा बना रहा हो, कमलावती को छुड़ा के अपने साथ ले भागने के लिए। हाँ, यही बात हो सकती है। बहुत बेहतर समझा है प्रताप ने हमारे दिमाग को। कमाल है, हम भी उकता चुके हैं मैदान जंग में लड़ते लड़ते। अब कोई नए किस्म की जंग हो तो मजा आ जाए। फौरन गोंडवाना में हमारे जासूसी इंतजामात को दुगना कर दिया जाए और वहां हमें प्रताप के एक एक लम्हे की खबर मिलती रहनी चाहिए। हुजूर सलाम। हाँ, तो अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी हमारा पीछा। जय हो रानी साहब, बड़े दुख के साथ आपको एक अति महत्व वस्तु दिखानी है। आगरा से आए हुए संदेश में क्या लिखा है? संदेश में क्या लिखा है? यही लिखा है रानी सखी, अगर अकबर की बात ना मानकर गोंडवाना ने उसके समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं किया तो अगली बार वस्त्रों की जगह कमलावती का सर आएगा आगरा से। एक बार फिर से सोच लीजिए रानी साहब, क्या कुरानी कमलावती जी को मुक्त करवाने के लिए काफी होगा कुंवर प्रताप का 3 लोगों वाला दल? हमें अपने दादा भाई और उनके वीर दल और उनके सामर्थ्य और उनके रण कौशल पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें रानी साहब, किंतु यदि भगवान न करे कुंवर प्रताप अगर ये अभियान में असफल हो गए तो उस देशभक्त सिपाही के खून से सने हुए वस्त्र की तरह हमारी बहन कमलावती का कटा हुआ शीश हमारे सामने होगा और हम समझेंगे कि हमारी बहन वीर गति को प्राप्त हुई है गोंडवाना वालों के। हम बहुत समय से अश्व पर हैं। यदि आप में से कोई भी विश्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शक्ति सिंह इससे 3 गुना दूरी बिना थके तय कर सकता है। हम जानते हैं भाई शक्ति, क्योंकि आप ही हमारे हनुमान हैं और आप ही हमारे भीम। कुंवर प्रताप, किसी शूरवीर के बल की क्षमता का मूल्यांकन उसकी अधिक समय तक घुड़सवारी करने से नहीं, जबकि युद्ध भूमि में उसके शौर्य से होता है। वैसे कितने युद्ध लड़े हैं आपने आज तक? शक्ति सिंह जी, शांत हो जाइए। भले ही हम में से किसी को विश्राम की आवश्यकता हो या ना हो, किंतु हमें रात्रि पड़ाव तो डाल ही लेना चाहिए। वो देखिए कितने निकट पहुंच गए हम अपने लक्ष्य के। कुंवर प्रताप, वो रहा उस अकबर का आगरा दुर्ग। नियंत्रण रखें कुंवर प्रताप अपने क्रोध पर।
नियंत्रण रखें। आपका नियंत्रित क्रोध और आवेग दुर्गावती की बहन को मुक्त कराने में हमारे अत्यंत सहयोगी होगा। कुंवर प्रताप, यहाँ पास ही में एक सराय है जहाँ अधिकतर व्यापारी और साहूकार रुकते हैं खाने पीने के लिए। हम भी सुबह मिलकर उनके साथ घुस जाएंगे आगरा में। क्यों आचार्य? महल की हिफाजती दीवार के अंदर तो मैं घुस आया, बस अब इसी तरह महल में घुसने की कोई सूरत बन जाए तो जहांपना को कुछ उनके काम लायक खबर भेज सकूं। जिन पर नजर रखने महल के अंदर जाना था तो खुद ही आ गए दर्शन देने महल से बाहर। सच बात तो ये है अजब दे कि यदि गोंदवाना में हमारी किसी विश्वस्त सैनिक को इस तरह से मार दिया गया हो तो इसका अर्थ ये है कि गोंदवाना अब सुरक्षित नहीं रहा। गोंदवाना की सुरक्षा व्यवस्था में अब सेंध लग चुकी है। जीजा, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप गए हैं ना अपने सिपाहियों के साथ। यही तो हमारे भय का कारण है अजब दे। कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ व्यापारियों की भेष में निकले हैं। आगरा पहुंचने से पहले अगर ये समाचार अकबर को मिल गया तो कुंवर प्रताप ने हमारी बहन के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, तो क्या हम उनके लिए भयभीत भी नहीं हो सकते? तो प्रताप व्यापारी के भेष में है। अमागणी, हम चारों को सबसे पूर्व भोजन और उसके पश्चात आज रात भर रहने के लिए कोई जगह चाहिए। चलेगी? कहाँ से आए हैं आप लोग? इसके पहले आप लोगों को कभी नहीं देखा यहाँ। हम घुमंतु व्यापारी, हमें आगरा जाना है। बस आज रात के लिए कोई व्यवस्था चाहिए। आगरा जाना है? किस लिए? क्या बेचते हैं आप लोग? जी वो हम कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हमारी आंखों में देखिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था कि आप रोटी कितनी लेंगे और चावल कितने। जो कुछ भी है सब ले आओ। जी जी, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी लाता हूँ। शक्ति सिंह जी, क्या आप पहले आ चुके हैं यहाँ? अभी नहीं। जब भाई शक्ति किसी का गला दबोच लेते हैं तो उन्हें अपनी पुरखों की याद आ जाती है। देखिए शक्ति सिंह जी, हमारा ये अभियान न केवल बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि इसकी मूल प्रकृति ही हमारी गोपनीयता पे टिकी हुई है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके कारण ही इन लपंगों का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो। इस समय पूरी सराय गुंडों और जासूसों से भरी हुई है। इन सबको इतना संदेश तो मिल जाना चाहिए कि हमसे अकारण उलझने का दुस्साहस कोई न करे। हम आपको पुनः स्मरण दिलाते हैं, यहाँ तक हम जिस शत्रु से युद्ध करने आए हैं, ना ही उसका नाम है चंद्रसेन और ना ही शक्ति सेन। उसका नाम है अकबर।
प्रताप को आगरा पहुंचाना है, जहां पना के पास। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।